गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का अध्ययन कर रहे थे। डिफरेंशिएबिलिटी में जो एक्सरसाइज 5.2 थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, जिसमें 2 क्वेश्चंस बच गए थे। देखिएगा, इससे पहले का जो वीडियो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देखेंगे, तब ये वीडियो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। यही 2 क्वेश्चन सिर्फ हैं एक्सरसाइज 5.2 के। जस्ट उसके आगे हम लोग चलेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = x - 1 mod x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जो बिलोंग कर रहा है किसको? रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को। एंड x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो ये फंक्शन है x = 1 पे अवकलनीय नहीं है, ये मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब मेरे भाई क्या होता है कि हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन का वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये डिफरेंशिएबिलिटी x = 1 पे है या नहीं। सॉल्यूशन तो हमें दिया है गिवन दैट f(x) = mod of x - 1। तो मॉडुलस फंक्शन को हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि इसको किस प्रकार से और डिनोट कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसी मॉडुलस फंक्शन को f(x) = हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से इसको, फंक्शन ऑफ -x - 1 कब आएगा? जब इसका वैल्यू x - 1 = 0 रहेगा तब। यदि x - 1 का मान क्या आ जाए 0 से छोटा होगा तो ये फलन कहलाएगा ऋणात्मक, ही ना होगा, ऋणात्मक पहले हाथ रखेंगे। और दूसरा कह रहा है x - 1 होगा कब? जब x - 1 का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। यदि 0 के इक्वल इनकी वैल्यू होगा तभी तो पॉजिटिव, और उससे बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा ही, राइट। देखिएगा, तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है x = 1 पे अवकलनीय है या नहीं। हमें दिखाना भी है कि ये अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय नहीं दिखाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़े हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए एट दिस पॉइंट। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? किसने पॉइंट निकालना है? x = 1 पर। x = 1। तो लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन होगा? ये वाला 0 से छोटा है। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 पढ़ चुके हैं। क्या होता है? f(1 - h) माइनस फंक्शन ऑफ f(1) अपॉन -h होता है, ध्यान देंगे। क्लियर? देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जरा देखेंगे कि 1 - h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी फंक्शन ये है, तो इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? x की प्लेस पे 1 - h। तो ध्यान देंगे कितना आएगा, सावधान। तो 1 - h इसके प्लेस पे रखेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 1 - h, अब -1 पहले से है, माइनस f(1). तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1। तो कितना मिलेगा? 1 - 1।
अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या मेरे पास, माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, तो कितना अपॉन आ गया, h अपॉन, देखिए छूट रहा है माइनस h। तो अब यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसका तुरंत h की वैल्यू 0 रखते हैं और आंसर 0 रख देते हैं, वही फॉल्ट हो जाता है। यहाँ पे जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक लिमिट नहीं एडजस्ट करेंगे, तो h से h कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा यहाँ पे 1, कांस्टेंट आ गया ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है लिमिट कुछ भी हो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1। क्लियर? तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f ऑफ 1 प्लस h, तभी तो उसके बाहर जाएंगे, माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिएगा 1 माइनस h, इस बार राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट के लिए ये फंक्शन है ना, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो उस सिचुएशंस में x की प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 प्लस h। तो चलिए 1 प्लस h माइनस 1 अपना पहले से प्रेजेंट है, माइनस 1 की वैल्यू देखिए, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, तो फंक्शन की वैल्यू आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 होल अपॉन h। ध्यान देंगे 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, इस बार क्या बचे सिर्फ प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h। अब इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1, तो इसका लिमिट एडजस्ट करेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, नो इसको डायरेक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, तो जरा ध्यान देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम नहीं है, तो एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः यह फलन x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, फोटो खींचिए, गैलरी में पड़ा रहेगा, आप लोग अच्छी तरीके से फिर देखते रहिएगा। मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन 0 इज लेस देन 3। गलत, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। कोई समस्या, ध्यान से देखेंगे, जो x का मान कह रहा है उसको सॉल्व करके लाना है कि क्या x इक्वल टू 1 पे ये अवकलनीय है, क्या x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है या नहीं, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको बारी बारी से, मेरे पास दो क्वेश्चन है, ये x इक्वल टू 1 पे भी देखना है और x इक्वल टू 2 पर सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर x इज इक्वल पहले फंक्शन लिख लिया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो ग्रेटेस्ट का मतलब समझिएगा ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि यदि x का मान हमने क्या लिया 1 तो भी इसकी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान 1.1 लिया तो भी क्या आएगा 1 आएगा। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम 1.2 लेंगे तभी 1 आएगा। ये कब तक चलेगा 1.9999 तक भी जाते रहेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रोसेस में 2.3 2.2 2.999 तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। सिर्फ पूर्णांक आता है। क्लियर? तो इस पे समझिएगा x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं x इज इक्वल टू 1। क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। x इज इक्वल टू 1 पर है ना, तो x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ध्यान देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कितने पॉइंट पे निकाला जा रहा है 1 पर। तो f ऑफ 1 माइनस h फार्मूला जानिएगा माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। यही ना है डेरिवेटिव का फार्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। फंक्शन में क्या रखेंगे 1 माइनस h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंतर्गत 1 माइनस h माइनस इसकी वैल्यू कितना आएगा 1 होल अपॉन h। थोड़ी सावधानी रखेंगे, देखते रहिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सोचिए 1 में से कुछ भी निकालेंगे तो छोटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जैसे 1 में से अगर जो हम 0.0000001 भी निकाल रहे हैं तो किस में आएगा पॉइंट में ही ना आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा 9998 या 98 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूर्णांक क्या आएगा 0। याद रखेंगे इसका पॉइंट से भी बात छोटा है, पॉइंट के बाद गया है ना, तो पॉइंट वाली चीज नहीं लेते हैं, सिर्फ पूर्णांक को लेते हैं। पूर्णांक क्या है मेरे भाई यहाँ पे 0। क्या रखेंगे क्लियर हुआ। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0 माइनस इसका वैल्यू 1 अपॉन h। क्लियर हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ क्या आ जाएगा -1 अपॉन h। अब तो लिमिट रख सकते हैं, तो लिमिट पुट अप करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 तो 0 मतलब इनफाइनाइट। कितना आ गया भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट। तो आगे चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 ही है x बराबर 1 को निकाल लें f ऑफ 1 अपॉन h प्लस रहता है राइट में देखिएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो यही है। तो इसके x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे इस बार 1 प्लस h आप माइनस इसके प्लेस पे 1 तो 1 होल अपॉन h। सॉल्व करते हैं। अब हमें सिखाइए कि 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा ना। तो ध्यान देंगे
तो 1 में कुछ भी पॉइंट जोड़ दिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 ही तो आएगा ना। जैसे 1 पॉइंट अभी बोले 999, तो इसकी मान कितना आएगा? एक ही तो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस इसका भी वैल्यू अपॉन h, तो इसको ऊपर क्या बच गया? 0। तो बताइए जब 0 हो जाएगा तो इस फलन का मान क्या हो गया? 0 है ना। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया? 0। राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप एक लाइन बता सकते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सही। इस तरीके से यह फलन जो है x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब x इक्वल टू 2 पर x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन तो वही है ना हम लोगों का, f x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 2 पर एट पॉइंट x इक्वल टू 2 कितना आएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब तो जानेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस 1 की प्लेस पे क्या रखेंगे इस बार? 2 ना। 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2 माइनस h, तो कितना आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h माइनस x की प्लेस पे 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 अपॉन माइनस h। देखिएगा 2 में से कुछ भी आप डाउन करेंगे निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लीजिए, 99 ही ले लीजिए, इसका पूर्णांक कितना आता है? 1। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई? 1 आएगा, ध्यान रहे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया? 1 माइनस 2, इसका तो 2 ही रहेगा, अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन h, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू जब 0 रखा जाएगा तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमें प्राप्त हुआ इनफाइनाइट। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव? राइट हैंड डेरिवेटिव इसके लिए फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h हो जाएगा माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन h पॉजिटिव इज इक्वल टू, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्लियर, f ऑफ 2 प्लस h, तो x के प्लेस पे 2 प्लस h, तो क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस x के प्लेस पे 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 अपॉन h। सॉल्विंग। अब सोचिए 2 पॉइंट h, 2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग ही जाएगा, तो अपर से 2.999 तक भी जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो क्या आएगा इसकी वैल्यू मेरे भाई? 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना मिला? 2 माइनस 2 अपॉन h। 2 में से 2 निकलेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा 0 ना,
तो कितना आ जाएगा, जीरो पूरा बन जाएगा। इस फलन का मान क्या आ जाएगा, जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल्स हैं? नो। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, x इक्वल टू p फॉर फलन अवकलनीय नहीं। स्पष्ट? तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 आपके समाप्त हुए। अब इसके बारे में कुछ और आगे टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं, बता दें। देखिएगा कुछ अस्पष्ट फलन आते हैं, उनका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कोई भी अस्पष्ट एक फलन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो इसके डिफरेंशिएट में कोई समस्या नहीं है। आप इसको फलन को पहले y का फंक्शन एक बना लेंगे, किसी का फंक्शन बना लेंगे, तब डेरिवेटिव कर सकते हैं, या डायरेक्ट कर सकते हैं और उसके डेरिवेटिव डिराइव का मान अलग कर सकते हैं। देखिएगा y का फंक्शन अलग करेंगे तो y को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और पाई को इधर लाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा मेरे भाई, x माइनस पाई। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1, और माइनस पाई। पाई जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0। तो क्या मिला, dy बाई dx इक्वल टू 1। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ले सकते हैं, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कास एक्स। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे? तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। तो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, पढ़ चुके हैं, dy बाई dx प्लस साइन y, साइन y का डिफरेंशिएट cos y, cos y, बट y का डिफरेंशिएट अभी नहीं हुआ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इनटू y का डिफरेंशिएट dy बाई dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएट माइनस साइन x, माइनस साइन x। अब देखिएगा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, dy बाई dx दोनों में कॉमन है, कितना आ जाएगा, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x। इसको उधर भेज देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x बाई 1 प्लस cos y। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कंप्लीट? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करें। कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, उनके डेरिवेशन देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन क्या होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6। क्या क्या होते हैं, साइन इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स, या ऐसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएट, तो आप लोग तो जानते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो इसको डायरेक्ट याद रखे हैं कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब हमें यही खोज करना है
कि ये कैसे आया है, किस प्रकार से आया है। क्लियर? तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। चलिए, मान लेंगे जो फंक्शन दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसे है। बोलिए, तो क्या मैं साइन को इधर चेंज कर सकता हूं? तो क्या मिलेगा? साइन y इज इक्वल टू x मिलेगा। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट साइन y का डिफरेंशिएट कितना होगा? cos y, cos y। बट y का डिफरेंशिएट नहीं हुआ, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के ना। कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएट तो 1। ये बताइए, cos y को इसके नीचे भेज सकते हैं? कितना मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। क्लियर? अब बोलिएगा आगे, क्या आंसर मिल गया? cos y को हम साइन के पद में कुछ फार्मूला तोड़ सकते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें साइन y का मान प्राप्त है x के टर्म में, cos y का नहीं। तो हम लोग जानते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, थोड़ा इसमें त्रिकोणमिति घुसेड़ देते हैं, 1 अपॉन अंडर cos y को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू cos स्क्वायर y। स्क्वायर कर्ड़ी से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? cos y। क्लियर? तो बताइए, dy बाई dx 1 अपॉन अंडर रूट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो साइन की वैल्यू कितना है साइन y का? x, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो dy बाई dx का मान आपने पा गया कितना? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस पर एक फ्री मिलता है जो आप लोगों को सॉल्व करना होगा। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या निकाल कर आता है? dy बाई dx cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट सबको मालूम है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए, इसी का है एक फ्री है, बस सिर्फ क्या है यहाँ पे? माइनस, जो आप लोगों को डिफरेंशिएट इसका करना है। क्लियर? बहुत अच्छा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन और tan का। तीसरा नंबर है ना, y इज इक्वल टू, मान लेते हैं tan इनवर्स x, तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसका पहले वैल्यू देख लीजिएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, आप लोग पढ़ चुके हैं tan इनवर्स x की वैल्यू कितना आता है भाई? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये आ जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसे। फंक्शन दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या मैं इसको इधर चेंज कर सकते हैं? tan को कितना मिलेगा? tan y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan y का डिफरेंशिएट कितना होगा? sec स्क्वायर y इनटू y का डिफरेंशिएट dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएट 1। अब sec स्क्वायर y को क्या मैं इसके नीचे भेज सकता हूँ? तो dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई sec स्क्वायर y।
अब बताइएगा हमें किसकी वैल्यू मिला है, tan y का, किसके पद में आ गया, सेक के पद में। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, त्रिकोणमिति यूज करेंगे। dy बाई dx इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा। एक आप फार्मूला पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका उपयोग क्यों नहीं कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस tan y का मान कितना है, x। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर। बताओ आ गया कि नहीं, आ गया। तो एक आप लोगों के लिए भी फ्री है, क्या यहीं पे है, चौथा नंबर पे काट इनवर्स x का मान बतलाना है। कितना होगा, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx काट इनवर्स x। इसका मान आता है 1 बाई माइनस में 1 प्लस x स्क्वायर। इसे कौन सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक और बचा है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। 5वां नंबर, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x किसके इक्वल्स होता है, y के। तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता है, dy बाई dx इक्वल टू dy dx। सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन x, मार में लगा लीजिए, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, यही है ना। चलिए तो इसको क्या करेंगे, सेक इनवर्स को इधर चेंज करेंगे, तो सेक y इज इक्वल टू x। तो सेक y का इसका डिफरेंशिएट कितना होगा, सेक y का डिफरेंशिएट होता है सेक y इंटू कितना, tan y इक्वल टू x का डिफरेंशिएट 1। क्लियर ना, डिफरेंट। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गया ना, यहाँ से सेक y का डिफरेंशिएट सेक y इंटू tan y, बट y का डिफरेंशिएट नहीं हुआ। कितना होगा, dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएट 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, dy बाई dx का। निकालिए, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन सेक y इंटू tan y। अब सोचिए यहाँ पे किसकी वैल्यू हमें प्राप्त है, सेक y का। तो हमें सेक के ही टर्म में चाहिए, तो चेंज कर दीजिए 1 अपॉन सेक y इंटू tan को कैसे लिखेंगे, तो सेम फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या एक को इधर मैसेज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। देखिए तो dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन सेक y की वैल्यू कितना है, x। इसको मॉडुलस में लगा देते हैं ताकि इसकी वैल्यू कभी भी लेते हैं तो पॉजिटिव आता है। अंडर रूट सेक स्क्वायर y का मान x, तो x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका डिफरेंशियल आ गया। और इसी पे एक ऑफर आप लोगों के लिए फिर से है, कितना, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है, dy बाई dx, d बाई dx कोसेक इनवर्स x
बोलिए -1/x √1 x स्क्वायर -1 dy/dx कंप्लीट। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्वेश्चंस थे, सॉल्व करना है। बहुत अच्छा, पढ़ते रहिए मन से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स यू।